नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल विजार्ड एकेडमी पर। इसके पहले क्लास में हमने आपसे कहा था कि भारतीय भूगोल की श्रृंखला कंप्लीट करने तक पर डे हम आपको ज्योग्राफी की एक क्लास प्रोवाइड कराएंगे। तो अपने पहले किए गए वादे के मुताबिक एक बार पुनः हम आपके सामने हाजिर हुए हैं भारत के भूगोल इस श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए। और दोस्तों, इसके पहले वीडियो में हमने आपसे बातचीत की थी भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में। भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में हम आपसे बातचीत कर रहे थे। भारत के भौतिक प्रदेश। साथियों ध्यान दें आप, भारत के भौतिक प्रदेश में हमने आपसे बातचीत की थी कि हमारे वर्तमान खगोलविदों ने या भूगोलवेत्ताओं ने संपूर्ण भारत के अध्ययन के लिए सुगमता के लिए इसे 4 प्रमुख वर्गों में वर्गीकृत किया है, जिसमें आपने देखा था कल हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह। उसमें पहला वाला जो था उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र अथवा हिमालय के जो पर्वतीय क्षेत्र है उसी के बारे में हम आप बातचीत कर रहे थे। और कल की क्लास में आपने ट्रांस हिमालय के बारे में कंप्लीट अध्ययन किया होगा। आइए आज हम अगला जो हिमालय का भाग है, बृहद अथवा महान हिमालय, उसके बारे में आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन एक ख़ास बात, हमने आपसे इस बात का वादा किया होगा कि हम भारत के भूगोल के जितने सारे टॉपिक्स हैं वो सब हम आपको मानचित्र के माध्यम से विद मैपिंग हम आपको डिस्क्राइब करेंगे, समझाएंगे। तो इसलिए आइए सबसे पहले ये भारत के मानचित्र को बनाते हैं। लेकिन ध्यान देंगे आप कि मानचित्र में हम सिर्फ उन्हीं हिस्सों को बनाएंगे, उसी हिस्से का निर्माण करेंगे जो कि आज की क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो ध्यान देंगे आप, ध्यान दें। ये कुछ इस आकार में, ये हमने कहा ये कुछ इस आकार में ये उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र रहा, यानी जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा ये कुछ इस कदर रहा। और यहीं से आप देखेंगे ये कुछ नेपाल वाला, इसके आगे भूटान, और यहाँ से ये नामचा बरवा पर्वत चोटी जो कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी भी है। और फिर इस तरह से होते हुए ये सेवन सिस्टर्स के बारे में, और फिर इधर से ये कुछ बांग्लादेश। चले, तो दोस्तों हमने आपसे कहा कि हम सिर्फ भारत के मानचित्र के उसी हिस्से को निर्मित करेंगे, उसी हिस्से को बनाएंगे जो आज की क्लास के लिए यूज़फुल है। और हम चूँकि भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं, भौतिक प्रदेशों में भी हम पढ़ रहे हैं हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र। चूँकि ये भौतिक प्रदेश का पहला प्रदेश है, तो हम इस वाले भौतिक प्रदेश के बारे में बातचीत कर रहे हैं। और इसमें भी चूंकि हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र को भी अध्ययन की सुगमता के लिए 4 भागों में वर्गीकृत किया गया, जिसमें ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो ट्रांस हिमालय वाला जो क्षेत्र होगा ये वाला होगा ट्रांस हिमालय का क्षेत्र। इसके बारे में आपने कल ऑलरेडी बातचीत की होगी। आज हम हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत बृहद अथवा महान हिमालय का अध्ययन करेंगे, बृहद अथवा महान हिमालय। तो ध्यान दें आप, बृहद अथवा महान हिमालय ये आज की क्लास का टाइटल होगा, शीर्षक होगा। और कल ट्रांस हिमालय में आपने पढ़ा होगा कि ट्रांस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत 3 प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं जो कि भारत में हैं, जिसमें काराकोरम, लद्दाख और जास्कर रही। हमने बताया होगा लद्दाख पर्वत श्रेणी का ही जो चीन अथवा तिब्बत में विस्तार है उसे ही कैलाश पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है।
और काराकोरम पर्वत श्रेणी आपने जो पढ़ा होगा भारत की उत्तरतम पर्वत श्रेणी है। साथ ही साथ ये काराकोरम पर्वत श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है K2 अथवा गाडविन ऑस्टिन 8611 मीटर, वो भारत की सर्वोच्च चोटी है। लेकिन हमने आपसे कहा होगा कि इस चोटी को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद भी है। उसके बाद लद्दाख पर्वत श्रेणी में आपने बातचीत की होगी राकापोसी के बारे में, क्योंकि जो राकापोसी है ये लद्दाख श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर तो है ही है, उसके साथ ही साथ ये राकापोसी विश्व की तीव्रतम ढाल वाली चोटी भी है। देन उसके बाद आपने बातचीत की होगी जास्कर पर्वत श्रेणियों के बारे में। तो ध्यान दें, ये जास्कर पर्वत श्रेणी के बारे में हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। जास्कर पर्वत श्रेणी का ही विस्तार है ये नंगा पर्वत। ध्यान दें, यहाँ पर इस चोटी का नाम ये नंगा पर्वत है। हमने कहा ये नंगा पर्वत से लेकर के और इस तरह ये चापनुमा या यूँ कहें तलवार की भांति, नंगा पर्वत से लेकर के और चापनुमा या यूँ कहें तलवार की भांति ये जो हिमालय पर्वत है इसका विस्तार नामचा बरवा पर्वत तक है। पुनः देखें, हमने कहा जास्कर पर्वत श्रेणी पर ही नंगा पर्वत का विस्तार है और बृहद अथवा महान हिमालय जो कि आज की क्लास का शीर्षक है, इस बृहद अथवा महान हिमालय का विस्तार पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर और पूर्व में नामचा बरवा पर्वत तक है। ये जो आप चोटी देख पा रहे हैं, इस चोटी का नाम नामचा बरवा है, जो कि भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में आएगा। हालांकि इस पर चीन अथवा तिब्बत का वर्चस्व अधिकार है। तो पुनः देखें बृहद अथवा महान हिमालय के हम आपसे विस्तार के बारे में बातचीत कर रहे थे। बृहद अथवा महान हिमालय का विस्तार पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर के और पूर्व में नामचा बरवा तक है। और सबसे पहले बृहद अथवा महान हिमालय के नामकरण की बात करें तो बृहद का अर्थ ही महान होता है, यानी बृहद हिमालय कहें अथवा महान हिमालय कहें, अथवा इसके अतिरिक्त बृहद हिमालय का ही अन्य नाम सर्वोच्च हिमालय भी है। बृहद हिमालय का ही हमने कहा अन्य नाम सर्वोच्च हिमालय भी है। सर्वोच्च हिमालय इसका इसलिए नाम है क्योंकि हिमालय पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटियां हैं वो अधिकांश इसी बृहद हिमालय पर ही स्थित हैं। अभी थोड़ी देर बाद हम एक एक की चर्चा हम आपसे करेंगे। तो चूंकि विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, वो भी आपके इसी सर्वोच्च हिमालय पर ही है या बृहद हिमालय पर ही है, इसलिए इसका नाम सर्वोच्च हिमालय है। साथ ही साथ इसका अन्य नाम हिमाद्री भी है। क्योंकि हिम रेखा से अधिक ऊपर होने के कारण इसका अधिकांश भाग ये हिमाच्छादित रहता है, जिस कारण इसे हिमाद्री की भी संज्ञा दी गई है। और इसके अतिरिक्त बृहद हिमालय, महान हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, हिमाद्री हिमालय और इसका एक और अन्य नाम आंतरिक हिमालय भी है। तो इस तरह से हम चाहे बातचीत करें बृहद हिमालय की, महान हिमालय की, सर्वोच्च हिमालय की, आंतरिक हिमालय की अथवा हिमाद्री हिमालय की, मीन्स बातचीत एक ही होगी। तो अभी तो हम बात कर रहे थे इसके नामकरण के बारे में। आइए देखिएगा इसके विस्तार के बारे में। हमने आपसे कहा कि बृहद अथवा महान हिमालय जो है इसका विस्तार ये नामचा बरवा से लेकर नंगा पर्वत तक है,
अथवा नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा पर्वत तक कहें, बातें एक ही होंगी। और हमने कहा कि बृहद अथवा महान हिमालय का जो विस्तार है ये एक चापनुमा कहें या यूँ कहें तलवारनुमा, अर्थात तलवार की भांति है। आइए देखते हैं इसके विस्तार के बारे में। ये तो हम इसके नामकरण की बातचीत आपसे कर रहे थे। ये हिमाद्री अथवा आंतरिक हिमालय अथवा बृहद हिमालय अथवा महान हिमालय, इसका जो विस्तार है इसकी औसत लंबाई, विस्तार के बारे में हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। ये बृहद हिमालय की औसत लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर की है। ध्यान दें, हम एवरेज में बात करें, औसत में बात कर रहे हैं। और इसकी जो औसत चौड़ाई होगी, बृहद हिमालय की जो औसत चौड़ाई होगी ये लगभग 25 किलोमीटर की है। और साथ ही साथ बृहद हिमालय की जो औसत ऊंचाई है, बृहद हिमालय की जो एवरेज जो औसत ऊंचाई है ये लगभग 6100 मीटर की है, यानी 6100 मीटर की होगी। और इस तरह से आपने देखा ये बृहद हिमालय नंगा पर्वत से जो नामचा पर्वत तक विस्तृत है, इसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर की है, इसकी चौड़ाई लगभग 25 किलोमीटर और ऊंचाई 6100 मीटर यानी 6100 मीटर की है, 6100 मीटर की है। और ध्यान दें इस महान हिमालय का जो मध्य भाग है जो कि नेपाल में है, हम बात कर रहे हैं महान हिमालय का जो मध्य भाग है, ये जो मध्य भाग आप देख पा रहे हैं, चूँकि ये नेपाल का क्षेत्र है। और बृहद हिमालय अथवा महान हिमालय का जो ये मध्य भाग है जो कि नेपाल में विस्तृत है, ये सबसे ऊंचा है। हम वापस देखें, हमने कहा महान हिमालय का मध्य भाग जो कि नेपाल में विस्तृत है ये सबसे ऊंचा है। और इसी नेपाल हिमालय के अंतर्गत ही विश्व की सबसे ऊंची चोटी, बात करें विश्व की सबसे ऊंची चोटी, आपने पढ़ा होगा माउंट एवरेस्ट, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी नेपाल हिमालय में ही स्थित है, जो कि मध्य हिमालय का ही हिस्सा है। और ये बृहद हिमालय पर स्थित है। हम बात कर रहे हैं, हमने कहा ये जो सर्वोच्च हिमालय अथवा बृहद हिमालय का जो मध्य भाग है जो कि नेपाल में विस्तृत है, सबसे ऊंचा है। और ये सबसे ऊंचा है और इसी नेपाल हिमालय में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है। और माउंट एवरेस्ट के बारे में आपसे अधिक बातचीत करें, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से ज़्यादातर बार आपका एग्जामिनर आपसे प्रश्न करता है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा गहराई से अध्ययन कर लेते हैं। माउंट एवरेस्ट के बारे में चूँकि हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, हमने कहा ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। और सामान्यतः पुस्तकों में जो इसकी ऊंचाई है वो 8848 मीटर मिलेगी, लेकिन कहीं पुस्तकों में माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है 8850 मीटर भी मिलती है। लेकिन हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि 8848 मीटर को नेपाल भी ऑथेंटिक मानता है। इसलिए आप दोनों बातें याद रखिएगा और विकल्प के मुताबिक आपका जवाब होना चाहिए, चूँकि प्रतियोगी परीक्षाओं की यही विशेषता भी होती है। और अगर दोनों विकल्प में होंगे तो ये ज़्यादा ऑथेंटिक है 8848 मीटर। ये कई बार एग्जाम का पार्ट बना है, चूँकि ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है जो कि हिमालय पर्वत पर ही स्थित है। और इसके अतिरिक्त माउंट एवरेस्ट की बात करें तो माउंट एवरेस्ट के नामकरण को लेकर के कई बार तरह के प्रश्न आपका एग्जामिनर आपसे करता है। ध्यान दें, ये जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। हमने कहा माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। इसके अतिरिक्त चीन अथवा तिब्बत में इस माउंट एवरेस्ट को चोमोलुंगमा कहते हैं। चीन अथवा तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को चोमोलुंगमा कहते हैं। और इस चोमोलुंगमा शब्द का अर्थ
पर्वतों की रानी होता है, पर्वतों की रानी होता है। वापस ध्यान दें, हमने कहा माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं। इसी माउंट एवरेस्ट को चीन अथवा तिब्बत में चोमोलुंगमा कहा जाता है और चोमोलुंगमा शब्द का शाब्दिक अर्थ पर्वतों की रानी होता है, पर्वतों की रानी होता है। और ध्यान दें, बहुत सारे लोगों को एक बात आज नहीं पता चलेगी कि ये जो चाहे माउंट एवरेस्ट की बात करें, सागर माथा, चोमोलुंगमा अथवा पर्वतों की रानी, इनकी बात करें, इसी माउंट एवरेस्ट को ही विश्व का तीसरा ध्रुव भी कहते हैं। फिर से सुने, जी हाँ, हमने कहा माउंट एवरेस्ट को ही विश्व का तीसरा ध्रुव भी कहते हैं। उम्मीद है आप में से अधिकांश लोगों को ये आज नई बात सुनने में मिल रही होगी कि विश्व का तीसरा ध्रुव अगर आपसे पूछा जाए किसे कहते हैं, तो माउंट एवरेस्ट या सागर माथा या चोमोलुंगमा, इसे विश्व का तीसरा ध्रुव कहा जाता है। साथियों, ये तो हम आपसे बात कर रहे थे, मध्य हिमालय अथवा हिमालय का जो मध्य भाग है, वो भी बृहद हिमालय का जो मध्य भाग है, उस जो कि नेपाल के भूभाग में स्थित है, उसकी जो सर्वोच्च चोटी है, यूँ कहें दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी है, उसके बारे में अभी तक हम आपसे बातचीत कर रहे थे। और ध्यान दें, माउंट एवरेस्ट के पूर्व में नेपाल वाले हिस्से में ही, माउंट एवरेस्ट के पूर्व में हमने कहा नेपाल वाले हिस्से में यहाँ पर एक और भी पर्वत चोटी है और इसका नाम मकालू है। मकालू, जो कि माउंट एवरेस्ट के पूर्व में ही है, नेपाल में स्थित है मकालू, और इसकी जो औसत ऊंचाई है ये लगभग 8,481 मीटर की है। 8,481 मीटर ऊंची स्थित जो पर्वत चोटी है उसका नाम मकालू है, जो कि नेपाल में स्थित है। और अगर बात करें माउंट एवरेस्ट के पश्चिम में, तो साथियों ध्यान दें, माउंट एवरेस्ट के ठीक पश्चिम में यहाँ एक और भी पर्वत चोटी है और इसका नाम अन्नपूर्णा है। हमने कहा इसका नाम अन्नपूर्णा है। यह भी अन्नपूर्णा पर्वत चोटी भी नेपाल में ही स्थित है और अन्नपूर्णा पर्वत चोटी की जो ऊंचाई है वो लगभग 8,172 मीटर की है। ध्यान दीजिएगा, हमने कहा मकालू यह भी नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट आपको ऑलरेडी पता होगा नेपाल में स्थित है। और बात करें अगर अन्नपूर्णा की, तो यह पर्वत चोटी भी आपके नेपाल देश में ही स्थित है, नेपाल के भूभाग में ही विस्तृत है। और अन्नपूर्णा के अतिरिक्त, अन्नपूर्णा के और अगर आप पश्चिम जाते हैं नेपाल वाले हिमालय में, तो यहाँ पर एक और भी पर्वत चोटी है और इस पर्वत चोटी का नाम धौलागिरी है। हमने कहा इस पर्वत चोटी का नाम धौलागिरी है, जिसकी औसत ऊंचाई, जिसकी लगभग ऊंचाई 8100 अन्नपूर्णा की जो औसत ऊंचाई होगी वो 8,078 मीटर की होगी। 8,078 मीटर की होगी। 8,078 मीटर ये अन्नपूर्णा की ऊंचाई होगी। और धौलागिरी की बात करें तो इसकी जो ऊंचाई है ये लगभग 8172 मीटर, यानी 8,172 मीटर ये धौलागिरी पर्वत चोटी की ऊंचाई है। तो इस तरह से, अगर एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा, ध्यान देंगे, हम आपसे कहने जा रहे थे कि इनकेस अगर आपसे नेपाल हिमालय में स्थित सर्वोच्च चोटियों के अगर ये पूरब से पश्चिम अथवा पश्चिम से पूरब ये क्रम सजाने की बातचीत की जाए, तो ध्यान दीजिएगा, ये सबसे पश्चिम धौलागिरी, उसके और पूरब अन्नपूर्णा, उसके पूरब माउंट एवरेस्ट और सबसे पूरब ये मकालू। या पूरब से अगर पश्चिम की ओर चलेंगे तो मकालू, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी होगी, जो कि ये चार के चारों हैं। ध्यान देंगे,
ये चार के चारों आपके कौन से देश में स्थित है? तो ये सब के सब नेपाल में स्थित है, नेपाल में स्थित है। उम्मीद है यहाँ तक बातें क्लियर हुई होंगी। साथियों ध्यान दें, अभी हम आपसे यहाँ पर बात कर रहे थे नंगा पर्वत के बारे में। तो अधिकांश बार आपका एग्जामिनर नंगा पर्वत की ऊंचाई पूछा है, और सब इससे भी ज़्यादा बार नंगा पर्वत कौन से राज्य में स्थित है ये पूछा गया है। आपका नंगा पर्वत हो गया, ये ज़्यादातर बार एग्ज़ाम का पार्ट बना है। उससे भी ज़्यादा बार, नंगा पर्वत से भी ज़्यादा बार नंदा देवी के बारे में पूछा गया है कि दोस्तों ये किस राज्य में स्थित है, अथवा नंदा देवी की औसत ऊंचाई क्या है, लगभग ऊंचाई क्या है। और नंदा देवी से भी ज़्यादा बार कंचनजंगा के बारे में पूछा गया है। नंदा देवी से भी ज़्यादा बार हमने कहा कंचनजंगा के बारे में पूछा गया है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इस नंगा पर्वत के बारे में ध्यान देंगे। इसे हमने ये जो जास्कर पर्वत श्रेणी पर ट्रांस हिमालय में जो ये जास्कर पर्वत श्रेणी है, इसके ये जो पूर्वी छोर है, इसका नाम हमने कहा, इसका नाम नंगा पर्वत है, इसका नाम नंगा पर्वत है। और ये जो नंगा पर्वत है ये भारत में स्थित, नंगा पर्वत जो है भारत में स्थित हिमालय का सबसे पूर्वी पर्वत भी है। और इस नंगा पर्वत की जो ऊंचाई है ये लगभग 8126 मीटर की है। वापस देखें, हमने कहा ये जो नंगा पर्वत है जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित होगा और इसकी औसत ऊंचाई 8126 मीटर की होगी। ये यहीं से बृहद हिमालय की शुरुआत होती है। और पश्चिम में दिन अभी हम बातचीत करेंगे आपसे नामचा बरवा पर्वत के बारे में। आइए देखिएगा, नंगा पर्वत के बाद जब आप यहाँ पर इस वाले क्षेत्र में, जब आप इस उत्तराखंड वाले क्षेत्र में पहुँचेंगे तो यहाँ पर उत्तराखंड राज्य में यहाँ पर एक और भी पर्वत चोटी का विस्तार है जो हिंदुओं का प्रसिद्ध ये तीर्थस्थल भी है। और इसका नाम, साथियों ध्यान देंगे, इसका नाम नंदा देवी है, जो कि हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थस्थल भी है। और यह भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और इस नंदा देवी पर्वत चोटी की जो औसत ऊंचाई है वो लगभग 817 मीटर, यानी 78-17 मीटर इस नंदा देवी पर्वत चोटी की औसत ऊंचाई है। और इसे हमने कहा ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। देवी से भी ज़्यादा बार एग्जामिनर आपका ये कंचनजंगा के बारे में पूछा है। और ध्यान दें, ये जो कंचनजंगा पर्वत चोटी है आपकी ये सिक्किम राज्य में स्थित है। हम बात कर रहे हैं कंचनजंगा की जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है। और इसकी जो लगभग ऊंचाई है वो 85-97 मीटर की है। ध्यान दें, कई बार पुस्तकों में 85-98 मीटर भी देखने को मिलता है, लेकिन ये जो 85-97 मीटर है ये ऊंचाई ज़्यादा ऑथेंटिक है, ज़्यादा प्रामाणिक है। इसलिए हम कंचनजंगा के बारे में, यहाँ पर इसकी ऊंचाई के बारे में सिर्फ 85-97 मीटर की ही बात कर रहे हैं। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे आप ज़रूर रट लीजिएगा, क्योंकि कंचनजंगा जो है यहाँ से ज़्यादातर बार प्रश्न आपका एग्जामिनर पूछता ही है। और उसके पीछे की वजह क्या है वो भी हम आपको बतलाने चल रहे हैं। सबसे ज़्यादा बार तो यही पूछा गया है कि कंचनजंगा निम्न में से कौन से भारतीय राज्य में स्थित है। तो आज आपको पता चल गया होगा कि जो कंचनजंगा है ये सिक्किम राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। और ध्यान दीजिएगा, हमने भारत की सबसे ऊंची चोटी के बारे में आपसे बातचीत की होगी कि भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो ट्रांस हिमालय में काराकोरम पर्वत श्रेणी पर ये पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित
पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित K2 अथवा गाडविन ऑस्टिन है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर की है। लेकिन ध्यान देंगे, ये जो K2 अथवा गाडविन ऑस्टिन होगी वो विवादित है, और इन केस अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि निर्विवादित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ऐसी स्थिति में आपका जवाब कंचनजंगा होगा। कंचनजंगा होगा, जिसकी ऊंचाई 85-97 मीटर की है, जो कि भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। और दूसरी बात आप ध्यान से सुनिएगा, अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि हिमालय पर्वत पर स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ऐसी स्थिति में आपका जवाब K2 अथवा गाडविन ऑस्टिन होना चाहिए। लेकिन अगर एग्जामिनर प्रश्न को थोड़ा सा घुमा के आपसे पूछता है कि बृहद अथवा महान हिमालय पर स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ऐसी स्थिति में आपका जवाब कंचनजंगा होना चाहिए, जिसकी कुल ऊंचाई 85-97 मीटर, और ये भारतीय राज्य सिक्किम में स्थित है। और आइए अब हम आखिरी चोटी की बात करते हैं इस बृहद अथवा महान हिमालय में, जो कि एग्जामिनर यहाँ से भी कई बार प्रश्न आपसे पूछा है। आइए इसे भी देख लेते हैं। हमने कहा ये वाला जो क्षेत्र है, ये जो पर्वत चोटी है, इसका नाम नामचा बरवा। अब यहाँ पर भी आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि हिमालय पर्वत की सबसे पूर्वी चोटी निम्न में कौन सी है, तो ऐसी स्थिति में आपका जवाब नामचा बरवा होगा, क्योंकि विकल्प में नामचा बरवा मौजूद होगा। और नामचा बरवा की बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई 7756 मीटर, यानी इस नामचा बरवा पर्वत की औसत ऊंचाई 7756 मीटर की है, जो कि ये भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। हमने कहा जो कि ये भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और हालांकि इस पर्वत चोटी पर वर्तमान में चीन अथवा तिब्बत का अधिकार है। खैर, इस तरह से आपने देखा कि बृहद अथवा महान हिमालय का जो विस्तार है, पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर के पूर्व में नामचा बरवा पर्वत तक है। बृहद अथवा महान हिमालय की जो औसत लंबाई है वो 2500 किलोमीटर की, औसत चौड़ाई मात्र 25 किलोमीटर, और बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई लगभग 6100 मीटर की है। सॉरी। और ध्यान देंगे, यहाँ से एग्जामिनर सबसे ज़्यादा बार इन ऊंची चोटियों के बारे में ही पूछता है आपसे। किसी एक चोटी का नाम देकर के या तो उसकी ऊंचाई पूछ लेगा, अथवा उसकी अवस्थिति पूछ लेगा कि वो किस देश में स्थित है, वो किस राज्य में स्थित है। तो आपने देखा नंगा पर्वत, हमने कहा जम्मू कश्मीर राज्य में 8126 मीटर। देन नंदा देवी, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, नंदा देवी 78-17 मीटर ऊंचाई, ये भारतीय राज्य उत्तराखंड में स्थित है। उसके बाद धौलागिरी 81-72 मीटर, नेपाल में स्थित है। धौलागिरी के बाद अन्नपूर्णा, ये भी 80-78 नेपाल में स्थित है। और उसके बाद दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसे हमने कहा नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। चीन अथवा तिब्बत में इसी माउंट एवरेस्ट को चोमोलुंगमा कहते हैं। चोमोलुंगमा का शाब्दिक अर्थ पर्वतों की रानी होता है। और ये जो माउंट एवरेस्ट है, इसकी औसत ऊंचाई 8848 मीटर की है। और हमने आपको बताया कि जो माउंट एवरेस्ट है, इसी को दुनिया का तीसरा ध्रुव भी कहते हैं। और माउंट एवरेस्ट के ठीक पूरब में नेपाल वाले भौगोलिक क्षेत्र में स्थित एक और पर्वत चोटी जिसका नाम मकालू है, जिसकी लगभग ऊंचाई 8481 मीटर की होगी। और ये आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट कंचनजंगा, जो कि सिक्किम राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि बृहद हिमालय में स्थित ये भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है। और तीसरी अगर बात करें निर्विवादित भारत की सबसे ऊंची चोटी की, ऐसी स्थिति में भी कंचनजंगा होगी। इसकी ऊंचाई 85-97 मीटर की।
सिक्किम राज्य में स्थित है। ये हिमालय पर्वत की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित, इसकी ऊंचाई 7756 मीटर की होगी। तो ये हम बात कर रहे थे बृहद अथवा महान हिमालय में स्थित कुछ प्रमुख ये ऊंची ऊंची चोटियों के बारे में। इसके अतिरिक्त ध्यान दीजिएगा, चूँकि बृहद हिमालय का जो औसत विस्तार है, बृहद हिमालय की जो औसत चौड़ाई है वो हमने बताया ये लगभग 25 किलोमीटर की है। तो ये कुछ इस तरह से होना चाहिए। और ध्यान दीजिएगा इस बृहद हिमालय वाले क्षेत्र में उत्तराखंड राज्य में स्थित कुछ प्रमुख ग्लेशियर भी हैं जो कि ज़्यादातर बार भी एग्ज़ाम का पार्ट बने हैं। और ध्यान दीजिएगा इसी उत्तराखंड राज्य में उत्तरकाशी जिले में एक बेहद चर्चित ग्लेशियर है जिसका नाम गंगोत्री हिमनद अथवा ग्लेशियर है। यहीं से गंगा नदी निकलती है बंदरपुर श्रेणी के पास। और दूसरे ग्लेशियर का नाम यमुनोत्री। इसके अतिरिक्त इसी बृहद हिमालय में एक और ग्लेशियर कामेत आएगा। कामेत ग्लेशियर भी इसी में होगा। कामेत के अतिरिक्त ये मिलाम हिमनद होगा। इसकी हम चर्चा विस्तृत आपसे बाद में करेंगे। और ध्यान दीजिएगा बृहद अथवा महान हिमालय में कुछ प्रमुख दर्रे भी स्थित हैं। बृहद अथवा महान हिमालय में हमने कहा कुछ प्रमुख ऐतिहासिक दर्रे भी स्थित हैं जो एग्ज़ाम का पार्ट बनते हैं। तो उसमें ध्यान दीजिएगा बुर्जिल और जोजिला, बुर्जिल दर्रा और जोजिला दर्रा ये दोनों जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित होंगे, आपके बृहद हिमालय में ही स्थित हैं। वापस सुनिएगा, हमने कहा जम्मू कश्मीर राज्य में यहाँ पर बुर्जिल और जोजिला दर्रा होगा, जो कि ये आपके जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित होगा। इसके अतिरिक्त ये क्षेत्र हिमाचल प्रदेश का होगा। ये क्षेत्र हमने कहा ये हिमाचल प्रदेश का होगा। और हिमाचल प्रदेश में दो प्रमुख दर्रे, एक आपने नाम सुना होगा सिपकीला और दूसरा एक बड़ा लाचला। तो सिपकीला और बड़ा लाचला ये दोनों दर्रे बृहद हिमालय वाले क्षेत्र में और आपके ये हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित हैं। उसके अतिरिक्त उत्तराखंड राज्य की बात करें तो ध्यान दीजिएगा ये उत्तराखंड राज्य में आपने दर्रे का नाम सुना होगा लिपू लेक, एक दर्रा नीति, एक दर्रा थागला। ये भी बृहद अथवा महान हिमालय में उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। उसके अतिरिक्त जो दर्रा सबसे ज़्यादा बार एग्ज़ाम का पार्ट बना है सिक्किम राज्य में स्थित है, एक दर्रा नाथुला जो कि वहाँ से होकर के चीन जाने का मार्ग प्रशस्त होता है। और ज़्यादातर बार एग्ज़ाम का पार्ट इस वजह से बना क्योंकि आए दिन जब भी भारत और चीन के संबंधों में खटास आती है तो उस दर्रे को बंद किया जाता है। और चूँकि इसके 1962 के भारत चाइना युद्ध के बाद काफ़ी लंबे अंतराल के लिए उसे बंद किया गया था, एक बार पुनः उसे वापस खोला गया। और यहीं से होकर कैलाश मानसरोवर के जो तीर्थ यात्री हैं, जो भारतीय हैं, वो होकर के कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं। तो नाथुला और जयलेपला ये दोनों दर्रे आपके सिक्किम राज्य में स्थित होंगे। उसके अतिरिक्त बोमडिला, पुंगम, टुंडल, बुमला ये दर्रे आपके अरुणाचल प्रदेश में आएंगे। तो ध्यान देंगे हम दर्रों के लिए एक स्पेशल क्लास लेकर के आएंगे। उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे और उसमें हम आपको बाई मैप दिखाएंगे कि कौन सा दर्रा किस राज्य में स्थित है और उसकी क्या विशेषता है। जैसे काराकोरम दर्रा आपने कई बार पढ़ा होगा। काराकोरम दर्रा ये ट्रांस हिमालय वाले क्षेत्र में काराकोरम पर्वत श्रेणी के ऊपर स्थित है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा भी है। और वहाँ से चीन जाने के लिए मार्ग ये खुला हुआ है, यानी काराकोरम दर्रे से होकर के चीन जाने के लिए सड़क है। और उसके अतिरिक्त
जो ज़्यादातर बार एग्ज़ाम का पार्ट बना है, चूँकि वो मध्य हिमालय में स्थित है और बनिहाल दर्रा हमने कहा मध्य हिमालय में आएगा, हम अगली वीडियो में उसके बारे में बातचीत करेंगे। और वो ज़्यादातर बार इस वजह से एग्ज़ाम का पार्ट बना चूँकि बनिहाल दर्रे से होकर के जवाहर सुरंग गुजरती है। तो साथियों आप नोटिस करेंगे, हमने आपसे कहा कि दर्रों के लिए एक अलग से हम क्लास लेकर के आएंगे, उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। और आज की क्लास में फ़िलहाल बस इतना ही। ये आज की क्लास आपको कैसी लगी, इसका आप फीडबैक हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। और साथ ही ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक कीजिएगा और आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। फिर हम मिलेंगे बहुत जल्दी आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।